वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता की एक्सरसाइज 15.1 में। साथियों, पिछले सेशन में हम लोग इस एक्सरसाइज के प्रश्न संख्या 21 तक की चर्चा कर चुके हैं और आज के इस सेशन की शुरुआत धड़ाधड़ प्रश्न संख्या 22 के साथ करेंगे। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या बोल रहा है। एक स्लेटी व नीले रंग के पासे को एक साथ फेंका जाता है कि सर आ चीज मानी किताब में लिखी को नहीं, मानी किताब में तो लिखी है उदाहरण संख्या 13 को देखे तो उदाहरण संख्या 13 दिखाऊं समझो ही होता है। तो ये बात मैं लिख दिया लाइन कि एक स्लेटी एवं नीले रंग के पासे को एक साथ फेंका जाता है तो सभी संभावित परिणामों को लिखिए। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, दो पासों को एक साथ फेंकेंगे। तो हल के अंदर देखिए साथियों, दो पासों को एक साथ, दो पासों को एक साथ फेंकने पर, दो पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त कुल स्थितियां साथियों, प्राप्त कुल स्थितियां, प्राप्त कुल स्थितियां मेरे प्यारे साथियों कुल 36 स्थितियां आएगी जिसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और वो कौन कौन सी आएगी वो हम लोग देख देते हैं। चलिए, पहला जो पासा है वो आपके कौन से प्रकार का लिया जाए, स्लेटी पासा। जो स्लेटी पासा है इसके डिजिट को मैं इस तरफ लिख देता हूं। तो इस पर एक आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच भी आ सकता है और छह भी आ सकता है। क्लियर है। और दूसरा जो पासा है वो है नीले कलर का साथियों। कौन से कलर का? नीले कलर का। जो नीले कलर का पासा है वो इस तरफ है। इस पर भी आपके पास एक, दो, तीन, चार, पांच और छह, इनमें से कोई भी एक अंक आ सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि वो 36 स्थितियां कौन कौन सी बनेगी और इसके बारे में प्यारे विद्यार्थियों मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं जब हमने प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता पढ़नी शुरू की थी। और उसका जब पहला वीडियो था, इंट्रोडक्शन वीडियो या बेसिक वीडियो, उसके अंदर हम लोग इसकी पूरी चर्चा कर चुके हैं। तो अब यहां चर्चा करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि कई मेरी तरह विद्वान साथी हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, तो उनके लिए एक बार ये वापस देख लेते हैं। साथियों, स्लेटी पासे पर एक आ सकता है, नीले पर भी एक आ सकता है। फिर पहले पासे पर एक, दूसरे पर दो, पहले पर एक, दूसरे पर तीन, पहले पर एक, दूसरे पर चार, पहले पर एक, दूसरे पर पांच और पहले पर एक और दूसरे पर आपके छह आ सकता है। छह स्थितियां हो गई ना। फिर पहले पर जो नीला कलर का है, स्लेटी कलर का है, उस पर एक और नीले वाले पर, पहला जो आपके स्लेटी कलर का है उस पर दो और नीले वाले पर एक आ सकता है। फिर आगे इसी तरीके से चला जाए तो दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच और दो छह प्यारे साथियों। उसके बाद देखो आप थारी वन, थारी टू, थारी थ्री, थारी फोर, थारी फाइव एंड थारी सिक्स। उसके बाद चोर वन, चोर टू, हम मतलब फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव एंड फोर सिक्स। उसके बाद फाइव वन, फाइव टू, फाइव टू, ये फाइव, ये टू। और आगे चला जाए फाइव थ्री, फिर फाइव फोर, फिर फाइव फाइव, फाइव सिक्स। उसके बाद इस पर सिक्स वन, फिर सिक्स टू, फिर सिक्स थ्री, फिर सिक्स फोर, फिर सिक्स फाइव और सिक्स सिक्स। चलिए साथियों, ये हो गया अपना पहला काम। इस प्रश्न का आधा, सभी संभावित परिणामों को लिखिए, ये उसका हल है। सभी संभावित परिणाम आपके सामने पड़े हैं। अब चर्चा करते हैं इसके पहले सवाल पर, जो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ये बोल रहा है घटना के पासों का योग, घटना के पासों का योग है, उसकी आपको प्रायिकता लेके आनी है। और सबसे पहले योग कितना होना चाहिए साथियों? दो। तो अब आप ध्यान से देखेंगे इसको, तब आपको लगेगा कि जो पासों का अंक दो है वो केवल एक स्थिति में आता है साथियों। इस वाली में देखो, केवल इस स्थिति में है वो आपके पासों का अंकों का योग कितना है? दो। एक और एक दो। इससे आगे गए एक दो तीन हो गया, पाछे आए तो दो एक तीन हो गया। तो पास घटना के पासों के अंकों के योग के अंदर देखो कुल स्थितियां तो साथियों 36 है जो ये लिखी हुई है, और लेकिन दो आने के लिए अनुकूल स्थितियां कितनी है? तो मैं ये लिखता हूं यहां पर पासों के अंकों का योग, अंकों का योग
दो होने की प्रायिकता, दो होने की प्रायिकता। तो दो होने की प्रायिकता जब मैं फाइंड आउट करूंगा ना साथियों, तो अनुकूल स्थितियां यहां पर देख करके बताओ कितनी है कि गुरुजी एक है, तो ये तो हो गई आपके पास एक। और कुल स्थितियां कितनी है प्यारे साथियों कि सर कुल स्थितियां हैं आपके पास या 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1/36। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसान सवाल था, गजब का आसान है। तो इसका आंसर आपके क्या हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/36, 1/36। उसके बाद देखिए दूसरा क्या बोल रहा है इसमें, पासों के अंकों का योग, पासों के अंकों का योग कितना होना चाहिए, अब आपके 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए है दूसरा इसी का। अब आप यहां देखो पासों के अंकों का योग आपके कितना हो जाना चाहिए साथियों, 3। तो पासों के अंकों का योग 3 किस किस में आता है, इन दोनों में देखो 1 और 2 3 और 2 और 1 3। आगे जाओगे अंकों का योग 4 है, नीचे जाओगे तो भी अंकों का योग 4 है। तो पासों के अंकों का योग 3 आने की अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई अब आपके पास, 2। तो 2 का भाग 2 में 1 बार और 36 में चला जाएगा 18 बार। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, आप चाहो तो 2/36 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो आप 1/18 भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ में? आगे अंकों का योग कितना होना चाहिए, 4। तो देखिए जब आपको अंकों का योग 4 पूछ लेवे साथियों, अंकों का योग 4 पूछ लेवे तो 3 स्थितियां बनेगी, 1 2 और 3। 3 1 2 2 1 3। तो अंकों का योग 4 आने की अनुकूल स्थितियां तो हो गई 3, और कुल स्थितियां हैं 36। तो 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार और 36 में जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 12 बार। तो 4 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ रही है आपके पास 1/12। अब देखिए आपको अंकों का योग 5 चाहिए, तो एक तो इसमें है, फिर इसमें 5 है, फिर यहां पर 5 है, फिर यहां पर 5 है। 4 1 5 3 2 5 2 3 5 1 4 5। तो अंकों का योग 5 होने की अनुकूल स्थितियां कितनी है प्यारे साथियों कि सर अनुकूल स्थितियां है 1 2 3 और 4। तो यहां लिखोगे 4 और कुल स्थितियां कितनी है कि सर कुल स्थितियां हैं अपने 36। तब 4 का भाग 4 में कितनी बार चला जाएगा आपके 1 बार और 36 में चला जाएगा 9 बार। तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपके पास इसकी 1/9। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद देखिए अब आपको अंकों का योग चाहिए प्यारे साथियों 6। तो 6 आने की अनुकूल स्थिति देखो, 1 और 5 6, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6 और 1 और 5 6। तो कुल कितनी स्थितियां बनी, 1 2 3 4 एंड 5। तो अनुकूल स्थितियां हो गई आपके पास 5 और कुल स्थितियां कितनी है 36। अब 5 और 36 आपस में कटने वाले हैं नहीं, तो इस वजह से इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/36 ही रहेगी। आगे चले अंकों का योग 7 आना चाहिए। तो देखो 7 किस किस में आएगा, 6 1 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। इन 6 स्थितियों में 1 2 3 4 5 6, इन 6 स्थितियों में आपके अंकों का योग कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो अब 6 का भाग 6 में 1 बार और 36 में भी चला जाएगा 6 बार। तो अंकों का योग 7 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके 1/6 हो गई प्यारे साथियों। अगला अंकों का योग कितना आना चाहिए, 8। तो अब एक एक स्थिति कम होती जाएगी। यहां देखो 6 और 2 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8। तो कितनी स्थितियां बनी, 1 2 3 4 और 5। तो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, अनुकूल स्थितियां 5, कुल स्थितियां 36। सीधे लिख रहा हूं अब मैं। अंकों का योग 9 होने की देखो 3 6 4 5 5 4 6 3। कितनी अनुकूल स्थितियां बनी है, 1 2 3 4 हो गई 4। अनुकूल स्थितियां 4, कुल स्थितियां 36। 4 का भाग 4 में 1 बार, 36 में 9 बार। कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, 1/9। और आगे चलो अंकों का योग इस बार 10 चाहिए। तो 4 6 10, 5 5 10 और 6 4 10। अनुकूल स्थितियां कितनी आई, 3। कुल स्थितियां कितनी है 36। 3 का भाग 3 में 1 बार, 36 में चला गया 12 बार। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/12। और आगे चले तब अंकों का योग चाहिए 11। तो 6 5 5 6। अनुकूल स्थितियां हैं आपके पास 2, कुल स्थितियां हैं 36। 2 में 2 का भाग 1 बार, 36 में चला गया 18 बार। तो कितनी प्रोबेबिलिटी आई, 1/18। और लास्ट स्थिति अंकों का योग 6 और 6 12 होना चाहिए साथियों। तो 12 आने की अनुकूल स्थिति एक ही है और कुल स्थितियां हैं 36। तो इस तरीके से हमने इस पहले सवाल को हल किया है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अब देखिए इसका दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। तो पहले आपकी इच्छा हो तो मैं यहां साइड में दूसरा प्रश्न लिख लूं और फिर उससे आगे चर्चा करें। चलिए साथियों,
दूसरा प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी, एक कोई टाबरियो है, ये तर्क देता है कि यह कुल 11 परिणाम है। क्या क्या? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में 2 गिनती स्टार्ट है, तो गिन दो बोली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 है। तो ए जगह आप 11 परिणाम है, इन वो संप्रायिक घटना मान ली बोलियो और कहवे कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, जबकि कट है टाबरा प्रत्येक अंकों के, देखो अंकों के योग के जो आने की प्रत्येक स्थिति है, इन सब की जो मतलब आपके अनुकूल स्थितियां अलग अलग थी। जैसे 2 आने की अनुकूल स्थिति तो आपके एक ही है, फिर अंकों का योग 3 आने की अनुकूल स्थितियां 2 है, फिर अंकों का योग 4 आने की अनुकूल स्थितियां 3 थी, फिर अंकों का योग 5 आने की अनुकूल स्थितियां 4 थी, अंकों का योग 6 आने की अनुकूल स्थितियां आपके पास 5 थी, और फिर अंकों का योग 7 आने की अनुकूल स्थितियां आपके पास 6 थी। फिर जैसे ही हमें अंकों का योग मतलब 7 से अधिक चाहिए था, 8 चाहिए था, उस समय अनुकूल स्थितियां आपके पास घट के फिर से 5 हो गई, 9 चाहिए था तब 4 हो गई, 10 चाहिए था तब 3 हो गई, 11 चाहिए था तब 2 हो गई, और 12 चाहिए था तब 1 हो गई। तो अनुकूल स्थितियां लगभग सबकी अलग अलग है, तो फिर प्रायिकता एक जैसे कैसे आएगी? देख लो प्रायिकता आप, इनमें से किसी की मतलब क्या सबकी प्रायिकता बराबर है? पहली चीज तो देखता है पड़ जाके सर कोनी। पर दूजी मन बताओ कि कहीं आनी प्रायिकता 1/11 है, कहीं कैसा वो एक आधी हो जाती तो मान लेता टाबरियो मनु सवाल करियो बेटो हाव ये टोरो ठोक दियो कि 1/11 भाई कि हाँ देखो टाबरियो हाव वाला झूठ बोल गो कि कुल परिणाम 11 है, तो टोरो ठोक दियो कि प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 भाई हावी, तो आ गलत बात है बेटा। सबकी प्रायिकता अलग अलग है, तो अपायर उत्तर दे वहां। क्या आप इस तर्क से सहमत है? नहीं, हम इस तर्क से, आपको उत्तर क्या लिखना है, मेरे पास जगह कम है, मैं बोल के बता देता हूं कि नहीं, हम इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि दोनों पासों के अंकों का योग आने की प्रत्येक स्थिति में अनुकूल स्थितियां अलग अलग है, अतः उनकी प्रायिकता अलग अलग होगी, जो कि मतलब ऊपर लिखित सारणी से स्पष्ट है। ऊपर जो सारणी लिखी है उससे एकदम आपके स्पष्ट हो रहा है। हाँ हो रही बात है, समझ में आएगी। वो तो कहे हगलारी 1/11 है, एक आदरी आ जाता तो मान लेता, कोई नहीं उड़ी हटे 1/11 भाई, एक आदरी आती तो अपन यूं कह सकता है टाबरियो एक आदरी तो काटी बेटो, कोई कौन काटी नहीं, टोरा ठोके 1/11 है, तो गलत बात है को नहीं है। हाँ तो चलो अब करा आप अगलो सवाल 23वां, वो इरो तगड़ो सवाल है, देखो कहीं क्या आपने। चलिए साथियों 23वां सवाल आपसे क्या कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो सबसे पहले जितना पड़ा उतना करो हल। 1 सिक्के को कितनी बार? 3 बार। क्या करने पर? छालने पर, मतलब उछालने पर, उछालने पर, उछालने पर प्राप्त कुल स्थितियां, प्राप्त कुल स्थितियां नहीं स्थितियां कितनी है? 8। कौन कौन सी है बेटा? कि सर 2 सिक्का उछाड़ा जने हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आवे। अब 3 सिक्का उछाड़ा जन आटे 1 हेड लिख देवा और आटे 1 टेल लिख देवा, तो टोटल मन 8 स्थितियां आ जाए। पहला मात हेड, दूजा मात हेड, तीजा मात हेड, पहला मात हेड, दूजा मात हेड, तीजा मात टेल, पहला माता हेड, दूजा माता टेल, तीजा माता हेड, और पहला माता हेड और दूजा माता टेल और तीसरा माता भी टेल, या पहला माता टेल और दूजा तीजा माता हेड हेड, पहला माता टेल, दूजा माता हेड, तीजा माता टेल, पहला माता टेल, दूजा माता टेल, तीजा माता हेड, या फिर तीनर माता टेल टावरा, टेल टेल टेल। तो क्या क्या परिणाम प्राप्त हुए साथियों? 8 परिणाम प्राप्त हुए, जो मैं ऊपर लिख देता हूं। क्या क्या है कि सर या तो तीनों हेड है, फिर हेड हेड और टेल है, उसके बाद हेड टेल हेड है, और फिर उसके बाद आपके हेड टेल टेल है। ये तो हो गए 4। 5वां है टेल हेड हेड, और छठा क्या है? टेल हेड टेल, और 7वां टेल टेल हेड, और 8वां टेल टेल टेल। ये 8 परिणाम है। ये आपके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए, और मैंने आपको यहां बना के भी बता दिया। अब देखो आगे साथियों प्रश्न क्या बोल रहा है, फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं। और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है, ये लिख दिया मैंने आपके सामने। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों परिणाम मतलब तीनों सिक्कों पर एक जैसा परिणाम आना चाहिए। मतलब या तो तीनों चित आए, चित मतलब चेता, चेता मतलब माता, माता मतलब सिर, सिर मतलब हेड, ध्यान रखना, या हेड बोले तो चित है सीधा, ठीक है। तो या तो 3 चित आओ या 3 पट आओ,
इन दोनों स्थितियों में तो क्या होगा, 3 चित या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। अब आगे देखो, जीतने की अनुकूल स्थितियां पूछे तो पता चल गई 1 और 1 2। भाई जीतने की पूछे तो तब तो हेड 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 और टेल 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 है, लेकिन इतो जोगो सवाल है कोनी, वो और जोगो सवाल है कहीं कहवे कि हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अब यहां लिखो, हनीफ के खेल में हारने की अनुकूल स्थितियां। तो हारने की अनुकूल स्थितियां कितनी है कि तीनों परिणाम बराबर आवे, जने तो वो जीते, हेड 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 में जीते, टेल 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 में जीते, बाकी की आओ दमेड़ बोल जाओ बीरो हार जावे। तो किम किम है, हेड हेड और टेल में इम हारगो, हेड टेल हेड में भी हारगो, हेड टेल टेल में भी हारगो, और टेल हेड हेड में भी हारगो, और आपरे टेल हेड टेल में भी हारगो, और टेल टेल हेड में भी हारगो। तो 1 2 3 4 5 6 या 8 में 2 छोड़ दो, लर बची 6 स्थितियां में वो हार जाई। तो अब कहीं लिखो, अतः हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता, हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला क्या होगा, हनीफ के खेल में हारने की अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां तो कितनी है साथियों, 6, और कुल स्थितियां कितनी है, 8। तो अब 2 काटता है 6 को 3 बार, और 2 काटता है 8 को 4 बार। तो क्या प्रोबेबिलिटी आई हनीफ के हारने की, 3/4। समझ में आई कि नहीं आई? आएगी जन देखा वीडियो अगलो, नहीं आई चल पाछो देख लो। हाँ, तो ही नहीं आवे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ला जावे तो व्हाट्सएप नंबर दियोड़ा है, देख जो आप अबाउट चैनल में बट पूछ लीजिए। हाँ, तो चलो अगला सवाल। चलिए साथियों, 24वां प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। तो एक बार इधर और एक बार इधर, 2 बार फेंके, पहले के परिणाम ये, दूसरे के परिणाम ये, और दोनों के साथ में 36 परिणाम ये हो गए आपके। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, मतलब 5 आना ही नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, 5 को ब्लू कलर से लिख दिया, दोनों 5 को, और बाकी सबको ब्लैक से लिख दिया। तो एक तो इस लाइन में 5 आया हुआ है और एक इस लाइन में 5 आया हुआ है। तो इन दोनों लाइनों को छोड़ दे और बाकी की स्थितियां काउंट कर ले, तो हमें पता चल जाएगा कि 5 कितनी बार नहीं आया हुआ है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और इस पूरी को छोड़ दो, फिर यहाँ 21 22 23 24 और 25 स्थितियां ऐसी है जिनमें 5 एक बार भी नहीं आया है। या ऐसा कर लो, 5 आया है उनको गिन लो। तो देखो इस पूरी लाइन में 5 आया हुआ है, देखो किस जहां जहां 5 आया हुआ है उसके ऊपर गोला कर रहा हूं। देखो इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। 6 बार 5 आ गए। फिर इधर से गिने तो 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार। अब नहीं गिनना इसको क्योंकि एक बार घोड़ा हो चुका है, अगले को गिन लो बार, 11वीं बार। तो टोटल कितनी बार 5 आया हुआ है, 11 बार 5 आया हुआ है। तो कितनी बार 5 नहीं आया हुआ है, 25 बार 5 नहीं आया हुआ है। तो पहले के अंदर क्या लिखोगे कि किसी भी बार 5 नहीं आने की, या 5 किसी भी बार नहीं आने की अनुकूल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां कितनी है साथियों, अनुकूल स्थितियां है आपके 25 पूरी। तो अब क्या लिखोगे, अतः 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता आपको लानी है। तो अनुकूल स्थितियां 25 हो गई और कुल स्थितियां आपके 36 हो गई। ये हो गया इसका हल। अब देखिए इसका दूसरा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार आएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितनी बार, या ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ सकता है, गुणो जोर करा तो 2 बार आ सके। पहला माती 5 दूजा माती 5, अदरवाइज या पहला मत 5 आ जाए,
पहला मत 5 आ जावे, पहलो अपन ओ पासो है, ई पासा में पहला मत 5 आ जावे तो भी अपन काम चल जावे, और दूजा मत 5 आ जावे तो भी अपन काम चल जावे, और दोनों मत 5 आ जावे तो भी अपन काम चल जावे। तो दूसरा में देखो कहीं लिखो कि 5 कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा बोले कितना ही हो, लेकिन कम से कम एक बार होना चाहिए, कम से कम एक बार आने की कौन सी स्थिति साथियों? अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थिति या स्थितियां। तो अनुकूल कितनी स्थितियां हैं? 11। अभी मैंने गिन के भी बताई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं गिनना है, गिन चुके हैं, अगला गिन लो 11। क्लियर है? तो अनुकूल स्थितियां 11 है। तो अब क्या लिखोगे? अतः 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता के अंदर देखो अनुकूल स्थितियां 11, कुल स्थितियां 36, कितनी हो जाएगी? 11/36। अब तीसरा सवाल मैं मेरी तरफ से शामिल कर रहा हूं, दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो दोनों पासों पर 5 साथियों 36 स्थितियों में केवल इस एक बार ही आया है, तो उसकी जो प्रायिकता है वो आपके 1/36 होगी। समझ में आया कि नहीं आया? एक और हमने ऐड कर दिया। चलिए इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए साथियों आज के सेशन का और इस प्रायिकता की एक्सरसाइज 15.1 का ये आखिरी क्वेश्चन है, आखिरकार बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। हाँ, तो ये जो 25वें का पहला सवाल है, 25वां क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से तर्क असत्य हैं? आपको उसका सह कारण उत्तर देना है साथियों। जिसमें पहला बोल रहा है कि यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो चलिए ये दो सिक्के हैं, पहले पर हेड और टेल आया है, ये पहला है जिस पर हेड और टेल है, और ये दूसरा है जिसमें हेड और टेल है। दोनों को साथ में उछाला जाए तो पहले पर भी हेड और दूसरे पर भी हेड आ सकता है, और पहले पर हेड और दूसरे पर टेल आ सकता है, या पहले पर टेल और दूसरे पर हेड आ सकता है, अदरवाइज दोनों में आपके टेल आ सकते हैं। ये 4 स्थितियां हैं। बिल्कुल, कुल स्थितियां कितनी हो गई? 1 2 3 4। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? इसमें 3 स्थितियां संभव होते हैं, या तो दोनों चित्त आवे, बिल्कुल ये हो गई दोनों चित्त, दोनों चित्त, फिर दोनों पट, ये रही दोनों पट, या फिर प्रत्येक एक बार, भाई एक बार चाहे हेड आओ चाहे टेल आओ, ठीक है ना भाई, पहले टेल आओ चाहे पहले हेड आओ, इसमें पहले हेड है इसमें पहले टेल है। तो इसमें से ये बोल रहा है प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 है, तो अपन को सहदेव जी था को नहीं? हाँ सहदेव जी, कौन? हाँ सहदेव जी बताओ आपने, या आपने कोई ध्यान है तो कमेंट बॉक्स में बता सको। हाँ, या कोई आप भोपो जी तो नहीं कि मतलब आखा उगड़िया ठा पड़ गई 1/3 आई को नहीं आई। हाँ, तो काटिया ठा पड़ी तो आप काट ला। चलो दो चित्त आने की जो प्रायिकता है वो देखो, कुल स्थितियां तो कितनी है? 4, और अनुकूल स्थिति दोनों चित्त आने की 1/4 है। आगे दाठी दूरधनी होगी, मैं तो कह 1/3 है, अटपेल पोती 1/4 आई पड़ी हो। दोनों पट आने की भी अनुकूल स्थिति एक ही है साथियों, और कुल स्थितियां है 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी है? 1/4। और दोनों प्रत्येक एक बार, देखो टेल हेड टेल, एक बार आने की अनुकूल स्थिति कितनी है? 2, और कुल स्थितियां कितनी है? 4। कटने के बाद 2 को 2 ने काट दिया एक बार, और 4 को 2 ने काट दिया 2 बार, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आई? 1/2। तो वो अपनो इरो सह कारण उत्तर दीज गो कि ए भाई साहब जगह एकदम हड़ाहड़ झूठ बोले कि प्रत्येक री प्रायिकता 1/3 है। प्रत्येक री कहीं एकादरी आता तो अपन मान लेता कि कहीं कोशिश करी टोराई ठोके। हाँ, तो इन दोनों चित्त आने की प्रायिकता 1/4 है, दोनों पट आने की प्रायिकता 1/4 है, और प्रत्येक एक बार आने की प्रायिकता है वो आपके 1/2 है। अतः ये जो मतलब आपको दिया हुआ है ये गलत है, सीधी सी बात है, पता चल गया ना। दूसरा क्या बोल रहा है आपको? दूसरा सवाल देखो आप, एक पासे को फेंका जाता है, तो एक पासे को फेंकोगे तो साथियों 1 2 3 4 और 5 तथा 6, इन 6 स्थितियों में से कोई भी आ सकता है। तो कुल स्थितियां कितनी हो गई? 6। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? इसमें से ये 2 संभावित परिणाम ढूंढ रहा है। पहला विषम संख्या, तो चलो ये ले ली हमने यहां विषम संख्या। अब विषम संख्याएं कौन कौन सी है जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है? तो 1 3 और 5, 1 3 और 5, कुल कितनी हो गई?
3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अनुकूल स्थितियां 3, कुल स्थितियां 6, तो 3 का भाग 3 में 1 बार, 6 में 2 बार। क्या प्रायिकता है इसकी, 1/2। फिर बोल रहा है एक सम संख्या, ये तो एक विषम संख्या हो गई, अब एक सम संख्या, तो एक सम संख्या लानी है, तो सम संख्याएं कौन कौन सी है इसमें, 2, 4 और 6, तो 2, 4 और 6। अब कुल स्थितियां कितनी हो गई, 6, और अनुकूल स्थितियां कितनी है, 3, तो अनुकूल स्थितियां तो 3, कुल स्थितियां 6, ये भी कटने के बाद 1/2 आएगा। अब देखो आगे, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, बिल्कुल सही है। सम संख्या की भी बोलता तो भी 1/2 सही है। तो पहले के तो आपके जो तर्क है वो गलत हो गया, और उसका रीजन ये है कि इस कारण से गलत हुआ। दूसरा तर्क सही है क्योंकि हमारे भी यही आ रहा है। तो कैसा लगा ये सेशन, प्रोबेबिलिटी 10 जो थी वो हमने एकदम अच्छे तरीके से कर ली। और एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो जो कि कल संडे है और मैं डालूंगा, रिट के जो मेरे मतलब परम मित्र या परम सखा है उनके लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिट के जो 4 साल के पिछले पैटर्न में जो जो आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनका मैं एक वीडियो डालूंगा। और आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन याद आ रहे हैं या जो आपको प्रोबेबिलिटी में 10th लेवल के हैं और 10th लेवल के कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आप मुझे जरूर भेज सकते हैं, मैं उनको भी हल करके और उस शॉर्ट वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूंगा। चलिए साथियों, थैंक यू, धन्यवाद।